बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। नई हुकूमत वजूद में आ चुकी है और शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। इसी तरीके से आसिफ अली ज़रदारी साहब डेफिनेटली सदर बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये हुकूमत कब तक चलेगी। इस हवाले से कुछ तज्ज़िया कारों ने, बल्कि सीनियर तज्ज़िया कारों ने ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं कि यह हुकूमत, उन्होंने पेशगोई की है कि यह हुकूमत कब तक चलेगी। आज के इस व्लॉग में तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इस व्लॉग के आखिर में मैं अपना तज्ज़िया भी आपके साथ शेयर करूंगा इस गवर्नमेंट के हवाले से, और ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है इसके हवाले से मैं अपनी राय भी आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीनियर तज्ज़िया कारों की कि वो इस गवर्नमेंट के हवाले से क्या कहते हैं। आप सब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि ये जो नई हुकूमत वजूद में आई है ये किस तरीके से आई है, ये जो इलेक्शन हुआ है ये कैसे हुआ है। सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो हुकूमत अभी मंजर आम पर आई है, जो जो करैक्टर्स यानी कि वज़ीर आज़म किसने बनना है, सदर किसने बनना है और वज़ीर आला कौन होगा, ये सारी चीज़ें कबल वक्त डिक्लेयर हो चुकी थी। यानी कि पेपर जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुका था। तो हम उस मुल्क में रह रहे हैं बदकिस्मती के साथ कि जहाँ अभी वोटिंग का अमल शुरू नहीं होता तो पहले ही वज़ीर आज़म और सदर का इंतखाब कर लिया जाता है और तमाम तर जो कबीना है वो भी फाइनल हो जाती है। यानी कि आपको पता है कि मीडिया के ऊपर ये जो सारा करैक्टर्स हैं, ये जो सारी जो सीरीज़ है कि सदर कौन होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, KPK का कौन होगा, बलोचिस्तान के अंदर कौन हुकूमत बनाएगा, सिंध की हुकूमत किसके पास होगी, ये सारी चीज़ें कबल वक्त जो है वो मंजर आम पर आ चुकी थी। और अभी बिल्कुल वही कुछ हो रहा है कि जो कुछ जो स्क्रिप्ट हमारे पास पहुंचा था उसी के मुताबिक जो है वो सब कुछ हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म जो है वो बन चुके हैं। इसी तरीके से पेशगोई थी कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आला बनेंगी, वो भी बन चुकी हैं। इसी तरीके से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी आएगी, वो भी आ चुकी है। KPK के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत होगी, वो भी बन चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सिस्टम के ऊपर, इस रियासती सिस्टम के ऊपर, कि हमारे यहाँ इलेक्शन से पहले ही रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं और फिर इलेक्शन हो भी जाएं और इलेक्शन होने के बाद पहले तो पार्टीज़ कन्फर्म होती है, बाद में शख्सियात भी कन्फर्म हो जाती हैं कि फ़लाँ फ़लाँ शख्सियत जो है वो फ़लाँ फ़लाँ ओहदे के ऊपर विराजमान होगी। तो ये हमारे लिए एक अलमिया है कि हम किस सिस्टम के अंदर रह रहे हैं। अब बात करते हैं इस नई बनने वाली हुकूमत की। तो जैसे ही ये हुकूमत बनी है, आपने असम्बलियों का हाल भी देखा कि पंजाब असम्बली का जब हलफबरदारी जिस दिन तकरीब हुई उसकी, तो उस दिन क्या हाल था, किस तरीके से शोर गुल हुआ और कोई घड़ी लेकर जो है वो लहराता रहा असम्बली के अंदर, और कहीं जूतों की बरसात हुई तो कहीं जनाब अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कौमी असम्बली के अंदर हुई। तो वैसे तो ये एक अलग व्लॉग में रिकॉर्ड करवाने वाली बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ एक अशारतन कहना चाहता हूँ कि ये गधे हैं जिनको हमारी असम्बलियों के अंदर जो है हमने भेजा है। डेफिनेटली हमने ही भेजा है क्योंकि हमने इनको वोट दिए हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत यानी कि धांधली या धांधला हुआ है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल हमने इन गधों को वोट दिए हैं और ये गधे फिर जाकर असम्बलियों के अंदर, खा वो पंजाब असम्बली हो, खा वो KPK की असम्बली हो या खा वो आज की कौमी असम्बली हो, कि जहाँ गधों की तरह जो है वो बिहेव किया गया और जिस तरीके से शोरगुल हुआ, नारेबाजी हुई, एक दूसरे की गुफ्तगू ये लोग नहीं सुन रहे थे। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो किस तरीके से अपोजिशन ने जो है वो चीखो पुकार की और उनकी किसी ने गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन बिल आखिर उन्होंने अपनी गुफ्तगू जो है वो बहरहाल मुकम्मल कर ली। लेकिन तमाम तर मेंबरान ने जो है वो गधों का सबूत दिया और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अप्रोच यहाँ जो है वो इस्तेमाल की गई। तो बहरहाल ये भी हमारे लिए एक अलमिया है कि वो लोग, ये क्रीम है, ये सारे लोग जो इस वक्त हमारी असम्बलियों के अंदर बैठे हैं ये क्रीम है, लेकिन वो क्रीम जाके क्या करती है, उन्होंने आपके मसाइल हल करवाने होते हैं, उन्होंने इस सोसाइटी को प्रमाण चढ़ाना होता है, उन्होंने इस मुल्क को ठीक करना होता है, मुल्क की मसाइल पे काबू पाना होता है। लेकिन होता क्या है कि वो लोग वहाँ एक दूसरे की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते, एक दूसरे को भी बर्दाश्त करना गवारा नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के फारग और अनपढ़ और जाहिल लोग इस मुल्क की जो है वो कमान कर सकते हैं, कि जिनको अदब का ही नहीं पता कि आप जिस अदारे के अंदर बैठे हैं इसका तकद्दुस क्या है, और आप इस वक्त एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो आप अपनी हरकतें जो है वो देखें कि आपकी हरकतें किस तरह की हैं।
तो जिस असम्बली का आगाज़ इस तरह का हो, मुझे बताएं उसका अंजाम कैसा होगा। तो डेफिनेटली इसका अंजाम भी इंतहाई बुरा और भयानक होगा, क्योंकि ये जो जितनी भी हुकूमत जोड़ तोड़ करके और मंग तंग के ये जो हुकूमत बनाई गई है, मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चल सकेगी। तो इसी वाले से सीनियर तज्ज़ियाकारों ने भी खतरे की घंटी यही बजाई है कि एक तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और उसका दूसरा रुख यह है कि बड़ी तगड़ी अपोजिशन जो है वो उनके मद्दे मुकाबल होगी, क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में वहाँ मौजूद हैं। तो जिस तरीके से इमरान खान साहब की एंट्री हुई है, वो जेल में बैठे भी वो जनाब असम्बलियों में पहुँच गए, और उनके जो मद्दाह थे उन्होंने किस तरीके से अपने लीडर को जो है उनकी तस्वीर उठाई, और फिर अपने लीडर जैसी हरकत कर कर सारी असम्बली का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। तो यहाँ कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना है, ख़ास तौर पर हामिद मीर साहब ने इस बात को कोड किया कि 2018 के अंदर जो असम्बली की हालत थी, ये बिल्कुल वही रिकैप दोबारा आया है, और आज 2024 के अंदर भी वही पुरानी किस्त जो है वो रिपीट हुई है। डेफिनेटली मैं तो अक्सर ये बात करता हूँ कि हमारी जो सारी कहानी है वो बिल्कुल सेम है, रोज़े अव्वल से लेकर अब तक ये हमारी कहानी सेम है, सिर्फ करैक्टर्स जो है वो चेंज होते हैं, स्क्रिप्ट भी वही चल रहा है और कहानी भी वही है, सिर्फ करैक्टर्स चेंज होते हैं। कभी पीपल्स पार्टी की शक्ल में आ जाते हैं, कभी नून लीग की शक्ल में आ जाते हैं, और कभी पीटीआई की शक्ल में हमारे ऊपर नए करैक्टर्स मुसल्लत कर दिए जाते हैं, नए नारे देकर, नए बयानियां देकर, लेकिन दरअसल स्क्रिप्ट और स्टोरी वही पुरानी होती है। तो ये भी वही कुछ हुआ। 2018 के अंदर इमरान खान साहब तकरीर कर रहे थे और उनके मद्दे मुकाबल नून लीग अपोजिशन में बैठी थी, और नून लीग ने इमरान खान साहब की कोई बात नहीं सुनी थी। यही शहबाज शरीफ साहब जो आज तकरीर कर रहे थे, ये उस वक्त इमरान खान साहब की इन्होंने तकरीर नहीं सुनी थी, और शोरगुल और चीखो पुकार से सारे माहौल को डिस्टर्ब किया था। और जिस तरह की तकरीर इमरान खान साहब ने उस वक्त की थी, डेफिनेटली उसमें इल्ज़ाम तराशियाँ थी, अपोजिशन को दबाने की बातें थी, अदारों को सबक सिखाने की बातें थी, मुखालिफिन को सबक सिखाने की बातें थी, वही बातें जो लंबी चौड़ी तकरीर इमरान खान साहब आज तक कर रहे हैं, और 2018 के अंदर उन्होंने की वही तकरीर आज शहबाज शरीफ साहब ने की। डेफिनेटली उन्होंने भी अपोजिशन को दबाने की आवाज़ को बुलंद किया, मुखालिफिन को जो है वो दबाने की आवाज़ को बुलंद किया, और इसके साथ साथ उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाए। तो जिस असम्बली का और जिस हुकूमत का आगाज़ इस तर्ज का हो, पंजाब के अंदर आप देख लें, केपीके के अंदर देख लें कि आगाज़ जो है वो किस कदर बुरा और भयानक हुआ, तो फिर उसका अंजाम भी इसी तरह बुरा और भयानक होगा। तो बहरहाल तज्ज़ियाकारों ने इस हवाले से ख़तरे की घंटी बजाई है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें इत्तेहादी भी ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली हर किसी ने अपना अपना हिस्सा मांगना है। तो जब ये अपना अपना हिस्सा मांगेंगे तो फिर ये सारे चोर आपस में दोबारा जो है वो लड़ पड़ेंगे, और ये जितने लोग इन्होंने उधार लिए हैं एक दूसरे से, डेफिनेटली वो भी इनसे वजारतें तलब करेंगे। इस हवाले से एक डिटेल व्लॉग मैं जो है वो रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊँगा कि कौन कौन से लोग, उन्होंने कौन कौन सी वजारतें तलब कर ली हैं, और नून लीग के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए किस कदर अभी मुश्किलात जो हैं वो उनका इंतज़ार कर रही हैं। तो ये हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी।